हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के ऊपर। ठीक है, मौलिक अधिकार के ऊपर हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। इस वीडियो में पहले वीडियो में हमने स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर समानता के अधिकार के ऊपर हमने बात कर लिया था। उससे पहले उसके महत्व के बारे में जाना था, मौलिक अधिकार होता क्या है, किसके लिए होता है, कि तो उस पे हमने बात कर लिया था। अगर आपको इस वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कृपया जाके उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। इसके ऊपर भी हम कौन कौन सा अधिकार हमें प्रदान किया गया है, स्वतंत्रता के अंदर हमें कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेके अनुच्छेद 24 तक हम बात करेंगे। बाकी जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा के स्वतंत्रता का अधिकार है, जो इस सब का अधिकार है, ये अगली वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा मौलिक अधिकार मतलब डिस्कस करना बहुत बड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, आपको हमने बता दिया। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 का हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह के मौलिक अधिकार का मतलब वर्ण किया गया था, उल्लेख किया गया था। ठीक है, अब सिर्फ 6 है। पहले जो हमारा मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, उसमें 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब 6 है। 7वां कौन था, जो 6वां था मौलिक अधिकार 19 का 6वां, उससे केशवानंद भारती जो संपत्ति रखने का अधिकार हमें प्रोवाइड करता है, उसे हटा दिया गया। ठीक है, हम बात करते हैं 19 का पहला, जो हमें बोलने का अधिकार प्रदान करता है। जो 19 का पहला है वो हमें बोलने का अधिकार प्रदान करता है। जो देखते हैं सब यूट्यूब चैनल पे मीडिया वाला कार्य कर रहे हैं, वो ही सब यहाँ से प्रोवाइड करता है। कोई मीडिया वाला कार्य कर रहा है वो भी यहाँ से प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 19। देखिए, हमें बोलने का अधिकार भी हमारा संविधान प्रदान करता है। अब 19 का दूसरा क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप एक अपना समाज को इकट्ठा कर सकते हैं बिना हथियार के, शांतिपूर्वक कोई कार्य होता है तो अच्छा भी होता है ना, दंगा फसाद करने की क्या जरूरत है। बहुत लोग नहीं समझते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, हमें अपना मतलब विकास करना है, शिक्षित होके एक अच्छे इंसान बनना है। ठीक है, आइए तो हम बात करते हैं शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। हमारा संविधान क्या करता है, शांतिपूर्वक सभा करो, अपने विचारों का आदान प्रदान करो, एक दूसरे का विकास में सहयोगी करो। ठीक है, तो कुछ अच्छे कार्य के लिए होते हैं, कुछ अच्छे में बुरा हो जाता है, ठीक, पता नहीं चलता। तो यहाँ हम बात करेंगे, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप पार्टी बनाओ, देश, देखो, आप संघ बनाने की स्वतंत्रता आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्या नाम है, संघ बनाओ, एक दूसरे से मिलो जाके, एक शहर से दूसरे शहर। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा में क्या आंसर प्रदान करता है, तो देश में किसी भी क्षेत्र में आगमन करने की स्वतंत्रता। आप देश में किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो, जाना गोवा जाओ, मसूरी जाओ, मतलब कहीं भी आप जाके घूम सकते हो। ठीक है, लेकिन आर्टिकल नंबर हमारा मतलब अनुच्छेद 5वां, उसमें जो 5वां स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें देश में किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। आप देखो कितना अच्छा हमारा, हम देश में पूरे अपने देश में घूम सकते हैं, पूरे अपने देश में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं 6वां, तो हटा दिया गया, आपको बता दिए, संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार जो है, कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, हम बात करेंगे 19 का 7वां जो है हमारा कौन सा प्रदान करता है, तो कोई भी व्यापार यूं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है ये, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद जो 20 है, इसमें भी हमें 3 प्रकार का स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है। अगर कोई अपराधी है, ठीक है, देखो हम पहला देखते हैं, क्या है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। अगर कोई अपराधी है तो उस अपराध, अगर एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपराध के समय जो कानून, देखो, एक व्यक्ति है जिसने अपराध आज किया है, तो आज जो कानून लागू होगा उसी तहत उसे सजा मिलेगी। इसमें देखिए वही चीज लिखा है कि अपराध के समय जो कानून रहेगा उसी कानून के से अपराधी को सजा मिलेगी। ठीक है, वही है,
जो आप अगर आज कोई क्राइम कर रहा है तो आप 10 साल पहले तो सजा नहीं दे सकते ना, 10 साल पहले कानून से क्यों देंगे भाई? उस साल कुछ और कंडीशन रहा होगा, आज कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और होगा, तो आप उससे उससे उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते। तो जो कानून है आप उसी से उसको सजा देंगे। बात करते हैं कि तीसरा, तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए जबरन नहीं किया जा सकता। अब कोई व्यक्ति है, उसको खुद ही जबरदस्ती खूब टॉर्चर करके उसे ही कह दो कि तुम खुद क्राइम किए हो, अपने दूसरे क्राइम उस पर ला देते हैं। मतलब ऐसा हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं, रियल लाइफ में तो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी कि आप स्वयं के विरुद्ध, इसमें देखिए स्वयं के विरुद्ध आप बाध्य नहीं कर सकते कि व्यक्ति खुद अपने ऊपर क्राइम ले ले, ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही दे कि मैंने ये क्राइम किया है, ठीक है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की, ठीक है, अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 20 हमारा कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने और शरीर की रक्षा का अधिकार। अब देखो सबसे बड़ी अधिकार, ये अधिकार हमें सबसे बड़ी अधिकार लगता है, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार, आप स्वयं खुद अपनी जान नहीं दे सकते, ये भी आप एक क्राइम ही है, ठीक है, ठीक है। और आपका मतलब जैसे फांसी होता है, तो एक कानून के तहत अगर आपने क्राइम किया है, अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है, सॉरी, कोई व्यक्ति क्राइम किया है, तो उसको एक कानून के तहत उसको मतलब सजा मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें एक सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसमें जो अनुच्छेद 21 का पहला है, इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों तक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। जो शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। और ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, अगर कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, उसमें भी हमें संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें भी 3 प्रकार के संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। इसमें भी 3 प्रकार के संरक्षण। आगे हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी हो जाती है, उसे कौन कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है। पहले हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई पुलिस है, ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया है, अगर अपराध नहीं भी किया, अगर उसे गिरफ्तार कर रही है, किस कारण से गिरफ्तार कर रही है, उसको पहले कारण पूरे अच्छे से आपको कारण बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर ठीक है, और दूसरी बात, अगर 24 घंटे के अंदर, दूसरा इसमें अधिकार ये है, 24 घंटे के उससे अंदर दंडात्मक अधिकारी के सामने से पेश करना होगा। अगर कोई भी जो 24 घंटे का आने जाने का मतलब समय छोड़कर, अब देखो मान लो दिल्ली में कोई गिरफ्तार हुआ, उसे महाराष्ट्र ले जाना है, तो 8 घंटे 7 घंटे तो रास्ते में लग जाएंगे। तो उस जो रास्ता, उसको जो टाइम ट्रेवल है, मतलब जो यातायात के समय है, उसको छोड़कर क्या नाम है, उसे 24 घंटे के अंदर दंडात्मक अधिकारी के सामने पेश करना होगा। इसमें हमने पहले देख लिया, तीसरा देखते हैं, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, उसे अपने पसंद की वकील से सलाह करने का अधिकार होगा। अब वो व्यक्ति कोई भी वकील चाहे उसे हायर कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है कि उस इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। उसने क्राइम किया है तो तब सजा मिलेगी, नहीं किया है तो उसे निर्दोष कैसे साबित हो, ठीक है। तो इसमें हमें 3 प्रकार की, इस दशाओं में 3 प्रकार की हमें स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है। जो किसी व्यक्ति का हिरासत में गिरफ्तारी हो जाती है किसी कारण, तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम बात करेंगे इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा 23 और 24 है, शोषण का विरुद्ध अधिकार, इस पे बात करता है, ये अधिकार इस पे बात करता है, ठीक है। तो इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 बेगारी पर प्रतिबंध, जो बेगारी आजकल चल रहा है, मतलब आजकल सॉरी आजकल नहीं, जो बेगारी चल रहा था, क्या नाम है, पहले जो बेगारी चल रहा था उस पे क्या क्या हो रहा है, उस पे प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी बात, किसी व्यक्ति की बिक्री, किसी व्यक्ति की खरीदारी, ये भी बंद हो गई, और किसी व्यक्ति से जबरन काम, ये भी बंद कर दिया गया, ठीक है। ये भी अगर ऐसा किए जाने पाने जाने पर उसे कानून के तहत एक मतलब क्या कहते हैं, उसे दंड मिलेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 में, इसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध, 14 वर्ष की कम आयु को ऐसे खतरनाक जगह पे कार्य करना नहीं दिया जाएगा जहां पे उसकी जीवन मतलब सही से 14 वर्ष की कम आयु के साथ बाल श्रम प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। हम बात करेंगे, थैंक यू। अब हमने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आई हो, या हम और बेहतर आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर करें।